कश्मीर के बारे में कहा गया है, गर फिरदौस बरुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो, यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। न जाने क्यों ये शब्द मुझे याद आ रहे थे। शायद सतपुड़ा की गोद में लिपटे हुए ये रास्ते, इठलाते झरने और आसमान को छूती पहाड़ियां स्वर्ग में होने का एहसास करवा रही थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, इन खूबसूरत वादियों का सुकून मुझे अपनी ओर खींच रहा था। एक ओर हरे भरे पेड़ तो वहीं दूसरी ओर गहरी घाटियां। नए साल में जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पचमढ़ी से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन हसीन वादियों में इश्क और रोमांच यूं घुला हुआ है कि जो भी यहाँ आता है खो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हम नए साल की खूबसूरत शुरुआत के लिए आप पहुंचे हैं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में। जी हाँ, जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं, जितना गहरा इस क्षेत्र का इतिहास है, उतनी ही गहरी यहाँ की घाटियां हैं। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर। हमारी संस्कृति और परंपरा सिखाती है कि शुरुआत जिंदगी की हो या नए साल की, प्रभु को याद करके ही होनी चाहिए। इसलिए देवों के देव महादेव की शरण में हम भी पहुंच गए। देवों के देव महादेव वैसे तो कैलाश पर विराजमान रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पचमढ़ी में भी उनका दूसरा घर है। जी हाँ, पचमढ़ी को भोलेनाथ का दूसरा घर माना जाता है। और वहीं हम आज यहाँ पहुंचे हैं जटाशंकर में। इन ये पहाड़ियों को देखकर, इन चट्टानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ जटाओं नुमा ही यहाँ पर आकार प्रकार नजर आ रहा है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भोलेनाथ इन गुफाओं में छिपे हुए थे। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है जिस पर लगातार भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। भक्त बिन भगवान अधूरे, वैसे ही मान्यताओं के बिन देवस्थान अधूरा है। भोलेनाथ की सेवा कर रहे पुजारी हो या पर्यटकों का साथी गाइड, पहाड़ियों के बीच छिपे महादेव की कहानी सभी जानते हैं। तो जटाशंकर शिवलिंग तक पहुंचने के लिए आपको काफी नीचे तक उतरना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर आप शिवलिंग के पास पहुंचते हैं। हमें भी काफी लंबा वक्त हो गया है, चलिए आप शिवलिंग के अंदर गुफा में हम मौजूद है। यहाँ पर वो शिवलिंग है जटाशंकर भगवान की। तस्वीरों में हम दिखाएंगे, ये जटाशंकर भगवान की वो शिवलिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर शेषनाग की आकृति है। ये भी प्राकृतिक रूप से है। कहा जाता है कि आसपास की जितनी चट्टानों को आप देख रहे हैं, ये सभी भोलेनाथ की जटाएं हैं। पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, इस जगह की खासियत, मान्यताओं के बारे में जानना चाहिए। जब भस्मासुर पीछे पड़ा था ना शिव भगवान के, तो शिव भगवान भस्मासुर को भ्रमित करने के लिए इसी जगह छुपे थे। उसी राक्षस को भ्रमित करने के लिए अपने बाल जो जटा रहती है ना, यहाँ पे त्याग कर दिए। जहाँ जहाँ जटा गई वहीं वहीं ये चट्टान ये शिवलिंग उत्पन्न हुई। इन्हीं जटाओं की वजह से जटाशंकर बोलते हैं। यहाँ नेचुरल शिवलिंग है, ऊपर नेचुरल शेषनाग है। यही मेन टेम्पल जटाशंकर। जटाशंकर भगवान के दर्शन हमने किए हैं और ये जगह अपने आप में एक अनोखी जगह है, क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए, ये एक शिला आपको नजर आ रही है और ये जो शिला है, इसने इन दोनों पहाड़ियों को, दोनों श्रृंखलाओं को अपने ऊपर रोक रखा है। कहा जाता है कि इस शिला पर ही ये पहाड़ टिके हुए हैं। और नीचे जो ये कुंड आप देख पा रहे हैं, कहा जाता है कि इस कुंड का पानी भी कभी कम नहीं होता। काफी कम यहाँ पर पानी का स्तर जरूर है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी मछलियां आप देख सकते हैं। गुप्त गंगा के नाम से स्थान को मान्यता मिली है और लोग यहाँ पर आकर इसका जल का आचमन भी करते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी तो देखिए, भोले की भक्ति में चूर ये सभी भक्त जटाशंकर पहुंचे हैं। इन भक्तों से ही जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भोले के नाम पर भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो मग्न हो जाते हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं। पहली बार जटाशंकर आई जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काफी नीचे गहराई में आना पड़ता है, काफी सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं। कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। भोलेनाथ पे कितना विश्वास? 100%, बहुत ज्यादा। भोलेनाथ की देन है अपन लोग। भोलेनाथ की भक्ति कैसे कैसे करते हैं आप? भोलेनाथ की भक्ति पे हमें अटूट विश्वास है। बहुत दूर से यहाँ चल कर आए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। बेटा, भोलेनाथ के दर्शन किए?
हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जोर से बोलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। नया साल आने वाला है, क्या सोचा है नए साल के लिए? क्या कुछ मनोकामना मांगी भोलेनाथ से? मनोकामना है क्या, महादेव तो सभी मुरादें पूरी करते हैं। बस हम भी दर्शन करने आए हैं, इधर सारणी से पहली बार आए हैं। बस सारणी से पहली बार आए हैं। मध्य प्रदेश में और कुछ घूमा है आपने? जी, और बहुत कुछ घुमा है। इधर इंदौर साइड हो गया और इधर अभी तामिया वगैरह बहुत कुछ देखने लायक का एमपी में। जो जटाशंकर भगवान का मंदिर है सबसे मनोरम स्थान है और थोड़ा दुर्गम है, कठिन है, लेकिन आसानी से भगवान के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, नया साल आने वाला है। साल वो तो अब यहाँ से जाने के बाद हम लोग तो यहाँ पोस्टिंग आए थे आर्मी में, मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों को यहाँ 2-3 महीने हो गए, हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए। क्या बात है, बिल्कुल जानना चाहेंगे। नया साल आने वाला है, हमने कोरोना का दंश झेला है, तो आने वाले साल में क्या कुछ कामनाएं करेंगे? क्या कामना करेंगे, बस यही है कि चलता फिरता रहे सब कुछ, हम लोगों को और मौका मिले आने का, और बस सभी लोग आए और बस भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। हर बोला हर हर महादेव। ये भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ पर 12 से 13 स्पॉट है इस जटशंकर मंदिर में। तो आप लोग की ये अद्भुत कुदरत से बना हुआ भरा हुआ है, तो जहाँ पर पूरा हरियाली अनेक प्रकार की पाई जाती है। फूल नहीं होते, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है। पहाड़ों पर अद्भुत चेहरे नजर आएंगे आप लोग को। पहाड़ों पर देखोगे आपको हनुमान जी का चेहरा नजर आएगा। नीचे आप लोग जटशंकर मंदिर जाते हो, गुफा में शेषनाग मिलते हैं और भोलेनाथ की जटाएं मिलती है। तो भोलेनाथ का सबसे खास अद्भुत मंदिर है, सर्वप्रथम नंबर का मंदिर कहलाया जाता है। भस्मासुर से बचने के लिए भोलेनाथ जहाँ पर आए हुए थे, मगरमच्छ का रूप धारण कर रहे थे, तो नीचे 13 फीट लंबा मगरमच्छ है, इसमें 108 शिवलिंग है। तो भोलेनाथ का सबसे बेस्ट मंदिर है। एक नमन गोरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। जटाशंकर में मुझे भक्ति के कई रंग देखने को मिले, जिनमें एक थी भक्तन माई। पर्वत को निहारती माई मंदिर जा रहे हर व्यक्ति को आसमान को छूती शिवलिंग दिखाना चाहती है। शिव की भक्ति में 65 साल से डूबी माई को हमने भी सुना। शंकर तेरे जटा से बयती हो गंगा धारा, माथे में चंदा जटे में गंगा, गले में सरिपा की माला। नया साल, नई उम्मीदें, लेकिन आस्था और विश्वास का संगम। देखिए भोलेनाथ के भक्तों का जुदा अंदाज। नया साल आने वाला है, जटाशंकर की शरणों में आप आए हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं? मान्यता तो काफ़ी सुनी हुई है कि जटाशंकर की कि क्या क्या मान्यताएं हैं। बहुत सारी मन्नतें भी लेके आए हैं हम कि कोई कुछ प्रिपेयर कर रहा है तो वो पूरा हो जाए, और एक्साइटमेंट भी काफ़ी है। यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा है और बहुत कुछ देखने को, नई नई चीज़ें मिल रही है। आप दोनों को देख के लग रहा है कि आपकी अभी अभी शादी हुई है, कैसा महसूस करें? पचमढ़ी ट्रिप पे आई हैं? नहीं, शादी अभी तो नहीं हुई है, 4 साल हो चुके शादी को, बट हाँ हम लोग अभी भी ऐसे लगते कि न्यूली मैरिड है। क्या बात है, भोलेनाथ से क्या कुछ मनोकामना है? भोलेनाथ से तो यही मनोकामना है कि हम लोगों की जोड़ी ऐसी बनी रहे और जो भी विशेष है हमारी आगे फ्यूचर को लेकर वो कंप्लीट हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमेशा आना चाहता हूँ। हम दोनों का एक्चुअली जन्म भी सोमवार को ही हुआ था और हम लोगों पे विशेष कृपा है शंकर जी की, तो मैं शंकर जी पे बहुत ज्यादा। नया साल आने वाला है, क्या कुछ मनोकामना है? बस फिलहाल तो भी शादी को काफी टाइम हो गया है, तो बच्चा चाहिए फिलहाल, तो वही है। बस कोई खुशी आ जाए घर में, उसी के लिए हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं बस, और बाकी सब बढ़िया चल रहा है। क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस बार? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मेरी अभी शादी हुई है, तो मेरी शादी को हैप्पीली मैरिड लाइफ बनाए रखना, ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। क्या बात है, आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मेरा करियर अभी थोड़ा स्टक वे में है, तो वो स्पीड में चलने लगे। अच्छा, इन दोनों ने तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बता दिया। आपको लगता है लोग फॉलो करते न्यू ईयर रेजोल्यूशन? 50-50। अच्छा, आपका क्या है इस बार? करियर ग्रोथ। एंड आपका? सेम। आई गेस करियर ग्रोथ इज द मेन रेजोल्यूशन। हर साल हम चाहते हैं कि उसमें अच्छी बढ़ोतरी हो जाए। तो देखिए, नए साल पर हमने देखा यहाँ पर यूथ आए हैं, फैमिलीज आए हैं, लेकिन कपल्स भी आए हैं। मुझे लगता है ड्रेस का जो कोऑर्डिनेशन उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद प्री वेडिंग शूट के लिए आए हैं।
बिकॉज यहाँ पर जो वाइब है ना वो कहीं पर नहीं मिलेगी, बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल भी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर ही आए हम, तो मतलब वर्थ ही था, ये प्लेस बिल्कुल वर्थ ही है उस चीज़ के लिए। तो पचमढ़ी आप पहली बार आए? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा, और अभी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है आपने? फिलहाल तो हमारी मैरिज है नेक्स्ट ईयर, तो जैसे उसी की प्लानिंग चल रही है। चलिए क्या बात है, और इसलिए आप लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन के साथ, भगवान आपकी सारी विशेष को पूरी करें और ऑल द बेस्ट आपके नए जीवन के लिए, मैरिज के लिए। रोमांच के साथ नए साल के आगाज के लिए पचमढ़ी में पर्याप्त इंतजाम है। फिर चाहे घुड़सवारी हो, बाइक राइड हो, नाव की सैर हो या हवा में उड़ने की तमन्ना हो, नए साल को नए ढंग से एंजॉय करने के लिए बच्चों का उत्साह भी कम नहीं था। तो आप देख सकते हैं नए साल की शुरुआत करने के लिए लोग ऐसे रोमांचक भरे कारनामे भी करना चाहते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग स्टाइल होता है नए साल को मनाने का। हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं जो इस स्पोर्ट को करने के लिए जाएंगे, जिसे जिपलाइन कहते हैं। बेटा क्या करने जा रहे हैं आप, आपको पता है? जिपलाइन क्या होता है ये? हवा में उड़ना। हवा में उड़ना, वाओ। तो कैसा, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? हाँ। अच्छा ओके, तो ऊपर जाएंगे, डर नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा, आप भी ऊपर जाएंगे, डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो फिर क्या सुपरमैन पसंद है, बैटमैन पसंद है, किससे इंस्पायर होके जा रहे? सुपरमैन। ओ वाओ, आपको? सुपरमैन। सुपरमैन। स्पाइडरमैन मूवी देखी है? हाँ। अच्छा, तो ये कुछ वैसा फील नहीं देता क्या स्पाइडरमैन जैसा? नहीं। अच्छा, तो आप सभी एंजॉय करने के लिए आए हैं? हाँ। और कुछ भी करेंगे यहाँ पर? नहीं। नहीं, बस यही करने के लिए आए हैं। चलिए ठीक है, आप अभी जस्ट होकर आए, कैसा लगा? वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे क्या ये प्रोसेस रहता है, अगर आपको जानकारी हो तो? सबसे पहले तो ये बना देते हैं, फिर ये आप ऊपर जाते हो, वो कम से कम 4th फ्लोर पे होगा वो टावर, फिर वहाँ से आपको वो छोड़ देते हैं कैराबिनर से एकदम सेफ सिक्योर करके, फिर आप आते हो पानी के ऊपर से उड़ के। क्या बात है, आप भी गए थे सर, कैसा लगा? करके आया मैडम, बहुत बढ़िया लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वैसे तो पचमढ़ी वादियों के लिए जाना चाहता है, लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पर। बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है, लेक पे बोटिंग है, जिप लाइनिंग है, वी आर वेरी एक्साइटिंग। चलिए क्या बात है, बहुत मजा आया। मुझे लगता है लोगों को यहाँ पर आकर, और हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का एक अलग ही माहौल है, पचमढ़ी में इन स्पोर्ट्स को भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में पचमढ़ी की खूबसूरती के चर्चे हैं। चंपक लेक में हमारी मुलाकात हुई मुंबई से आए एक परिवार से, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर क्यों महाराष्ट्र के लोगों की पसंद पचमढ़ी है। तो पचमढ़ी के इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए मुंबई से एक परिवार आया है, उनके बीच हम मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं कैसा वो फील कर रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर? वी आर फीलिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ओवरऑल पंचमढ़ी भी है, हम लोग पहली बार आए हुए हैं, और द क्लाइमेट यहाँ का बहुत बढ़िया है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, और सब आप देख ही रहे होंगे कि किड्स सब एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर द एक्टिविटी। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा है मध्य प्रदेश में आपने और भी चीजें देखी हैं, या पचमढ़ी के लिए, या आप बेसिकली आए? नहीं, हम सिर्फ पंचमढ़ी के लिए आए। कहते हैं कि पचमढ़ी का नाम महाभारत काल में अस्तित्व में आया, जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ यहाँ स्थित एक गुफा में प्रवास के लिए ठहरे। आज वह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है, जिसे पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। तो काफी दुर्गम रास्ता है। देखिए जिस तरह से आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं, आपकी सहायता के लिए सीढ़ियों का निर्माण जरूर किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर पहाड़ पर ये सीढ़ियां खड़ी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, कभी ये सीढ़ियां बहुत ज्यादा चौड़ी भी हो जाती हैं। और यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ से खूबसूरत नजारा आपको शहर का भी नजर आता है। यहाँ पर सामने जो उद्यान है, जिसमें कई सारी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उसका भी नजारा आप यहाँ से ले सकते हैं। बताया जाता है कि पांडव यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान आए थे उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ, और इसलिए यहाँ की विशेषता भी अलग है, और इतिहास के पन्नों में भी ये जगह दर्ज है। तो मेरे पीछे जो आप ये गुफा देख रहे हैं, यही वो गुफा है जहां पर 5 पांडव पत्नी द्रौपदी के साथ रहते थे। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस जगह को संरक्षित रखा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस गुफा का रास्ता कहाँ जाता है ये आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ से पांडव कहाँ चले गए थे, कहाँ पर ये सुरंग गई थी, इसका कोई अंदाजा आज तक नहीं लगा पाया।
कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी बनाई गई थी पांडवों द्वारा जहाँ पर छुपा जा सकता है। इस गुफा में जहाँ हम अंदर आए हैं उसमें आप देख सकते हैं आवाज गूंज रही है और कुछ बैठने के भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठ जाते हैं तो बाहर से किसी को अंदर कुछ भी पता नहीं चलेगा और इस गुफा में काफी अंधेरा भी है। बिना लाइट के आप इस गुफा के अंदर नहीं आ सकते। तो पांडव गुफा से घूमकर ये लोग आए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ एक्सपीरियंस आ रहा, कैसा इन्होंने महसूस किया। पहली बार पचमढ़ी आई हैं? नहीं, मैं 4th टाइम पचमढ़ी आ रही हूँ। अच्छा, पांडव गुफा में ऐसा क्या खास है जो यहाँ पर पर्यटक आकर्षित होते? बहुत अच्छा लगता है, एंशिएंट चीज़ है, हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है उससे, और पांडव रुके थे यहाँ पे अज्ञातवास में आकर, तो एक अलग फीलिंग आती है। प्लस यहाँ पे गार्डन भी बहुत सुंदर है। बिल्कुल, न्यू ईयर आने वाला है, क्या कुछ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखना यह है कि ये पूरे कितने होते हैं क्योंकि हम काफ़ी सारे रेजोल्यूशन तो लेते हैं, पर ऑल द टाइम कोशिश रहेगी कि हम गंदगी कम फैलाएं, थोड़ा सा अपने आप को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करें। पिछले साल जो चीज़ें हमसे रह गई हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। आपका ड्रेस देख रही हूँ मैं, काफ़ी यूनिक है। इस ड्रेस के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्या ये ड्रेस आपने पहना है, किस तरह का प्रिंट है? ये एक्चुअली जोधपुरी कल्चर से रिलेट करता है कम्प्लीटली। ये मैंने जोधपुर से ही लिए हुए हैं। ये कम्प्लीटली वहाँ का जो लोकल जो वहाँ पे कारीगरी होती है, ये उन लोगों से बनवाया हुआ है मैंने। ये छोटी छोटी बाइक्स का यहाँ पर क्रेज रहता है। हम भी इस बाइक को चलाकर देख रहे हैं कि आखिर इस बाइक को राइड करने में कितना मजा आता है। तो पचमढ़ी अगर आप आए तो जरूर इस बाइक को राइड करें। पचमढ़ी में पर्यटन स्थलों की भरमार है, लेकिन इस खूबसूरत हिल स्टेशन की खोज से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने तक के इतिहास ने हमें हैरान कर दिया। सन 1862 में एक अंग्रेजी कप्तान जेम्स फॉर्सिथ की नजर में आई पचमढ़ी की हसीन वादियों ने रिसोर्ट का रूप ले लिया और तभी से इसके विकास की गाथा भी शुरू हो गई। लगभग 40 साल पहले पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा प्राप्त करने के बाद पचमढ़ी में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए भी बंगले बनाए गए। वहीं इसमें राज्यपाल के ठहरने के लिए राजभवन भी तैयार किया गया, जो अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देखिए, यही वो राजभवन है जहां पर पहले कैबिनेट की बैठकें होती थी। अखिल भारतीय स्तर के कई कार्यक्रम भी यहां पर हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद भी इस दौरान, जब वे राष्ट्रपति थे, यहां पर ग्रीष्मकालीन सत्र चलता था, कैबिनेट की बैठकें होती थी, कई तरह के कार्यक्रम होते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस परंपरा को खत्म कर दिया गया। आज इस राजभवन को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। सतपुड़ा की रानी की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ के जंगलों में भी एक अलग ही आनंद है। चलने पर आवाज करते पत्थर, पेड़ों पर बैठे बजरंगबली के दूत, ठंडक और ताजगी का अनुभव। ये जितने घने हैं उतने ही औषधियों से भरे हैं। सतपुड़ा के इन घने जंगलों को देखिए और इन हसीन वादियों को आप देखिए। जिस तरह से यहाँ पर नज़ारा इतना खूबसूरत है, यहाँ की बात ही कुछ अलग है। सतपुड़ा के जंगलों को अगर हम देखें तो ये जंगल जड़ी बूटियों और दुर्लभ प्रजातियों की औषधियों से भरपूर है। कहते हैं पहाड़ियों में सनसेट देखने की बात ही अलग है, और अंत में हम भी पहुंच गए उसी नज़ारे को देखने के लिए, जिसकी खूबसूरती को देखकर दिन भर की थकान मिट गई। जैसे पचमढ़ी का मौसम 12 महीनों तक खुशनुमा रहता है, आने वाला साल आपके लिए भी खुशियों से भरा रहे। कुछ हसीन यादों और यादगार अनुभवों के साथ हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। कैमरामैन आशीष के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज, पचमढ़ी।